रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले कि एक रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी कैसे और कहां से पैसे कमाती है, कैसे वो अर्न कर सकते हैं। अगर आप एक रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं या आप एक रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो आपके बहुत काम का, इसे एंड तक जरूर देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, इन्वेस्टर है, रियल स्टेट एजेंट है, एडवाइजर या रेंटल एजेंट है। रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बारे में जानने से आपका रियल स्टेट बिजनेस में ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं ये रिसर्च बेस्ड वीडियोस है। रिसर्च जो हमने की थी 5 साल 6 साल तक मेरी पीएचडी के लिए, 2011 से 2016 तक, जब हमने 2000 से ज्यादा रियल स्टेट के कस्टमर्स, 200 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 50 से ज्यादा सीईओ से बात की। और 2020 से लेकर अब तक जो हम रियल स्टेट गेम चेंजर हमारी बुक आने वाली है उसके लिए 50 से ज्यादा सीईओ से जब हमने बात की, तो टोटल 100 प्लस सीईओ से बात करने के बाद, अलग अलग रियल स्टेट एजेंसीज के ओनर से बात करने के बाद हम आपके लिए टॉपिक और ये वीडियोस लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को क्लिक करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आगे आने वाला है या किसी सीईओ के इंटरव्यू का वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी कैसे काम करती है और कहां से पैसे कमाती है। रियल स्टेट मार्केटिंग एजेंसी वो है जो करीब करीब मिनिमम 5, 10, 20, 50, 100 लोगों की एक टीम मिलकर काम करती है। एक ऑफिस होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वो ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत, वो पूरी टीम की बदौलत, वो किसी बिल्डर से, डेवलपर से टाई अप करके या किसी इंडिविजुअल ओनर को भी लैंड सेल करने में मदद करती है। और जब वो लैंड सेल करके देती है, या चाहे फ्लैट हो, चाहे प्लॉट हो, चाहे फार्म हाउस हो, चाहे डुप्लेक्स, किसी भी तरह से वो मार्केटिंग एंड सेलिंग में हेल्प करती है। उसके बदले जो वो पैसे चार्ज करते हैं वो उस तरीके से रियल एस्टेट एजेंसी को एक इनकम आती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी कहां से पैसे कमा सकती है। पहला तरीका, फ्रॉम बिल्डर। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना, बिल्डर के साथ टाई अप करके, मान लीजिए किसी बिल्डर के 100 फ्लैट, 200 फ्लैट, 500 फ्लैट या 50 फ्लैट या 10 फ्लैट आ रहे हैं, उनके साथ एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी टाई अप करती है उनका प्रोजेक्ट सेल करने के लिए। कभी कभी ये टाई अप होता है कि बहुत सारी एजेंसी एक बिल्डर के लिए भी काम करती है, लेकिन अगर बिल्डर बहुत ह्यूज हो तो उसे बहुत सारी एजेंसी रखना जरूरी भी है। लेकिन कभी कभी रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी सोल लेवल पे एग्रीमेंट साइन करके काम करती है किसी बिल्डर या डेवलपर के साथ। तो सबसे पहले जो उनकी इनकम आती है वो आती है बिल्डर से। अगर वो कोई कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट बेच रहे हो, चाहे वो फ्लैट स्कीम हो, चाहे वो टाउनशिप हो, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल हो, चाहे रेसिडेंशियल कमर्शियल का मिक्स हो, कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है। सेकंड तरीके से जो इनकम रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को आती है वो फ्रॉम डेवलपर्स। मान लीजिए कोई डेवलपर है जिनका प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि वो वहाँ की लोकल बॉडी, नेशनल बॉडी, सभी तरीके के सैंक्शन के साथ ऑल अक्रॉस इंडिया, इंडिया के बाहर, वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, तो उस डेवलपर के साथ ज्वाइन होकर उनके उस लेआउट में जो प्लॉट्स है उसको सेल करने में रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी मदद करती है और वहाँ से जो इनकम आती है वो है सेकंड तरीके की इनकम। तीसरी इनकम, फ्रॉम सेकंड होम डेवलपर्स और फ्रॉम फार्म हाउस ओनर्स। अब ये क्या चीज़ है, बहुत सारे लोग ये जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें डिटेल में बता दूं कि सेकंड होम का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, हैदराबाद, मेट्रो सिटीज़ के आसपास, चेन्नई, बहुत सारे लोग जब उनकी घर की इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लॉट की ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती है तो वो सेकंड होम के लिए सर्च करते हैं किसी ऐसे जगह पे जहाँ नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट हो, मतलब पहाड़ हो, पानी हो, बहुत सारा ग्रीनरी हो। ये सब चीज़ों की वजह से वो सेकंड होम ऐसी जगह में लेना पसंद करते हैं, जिसे एक तरीके से हम फार्म हाउस भी कह सकते हैं। तो फार्म हाउस रिजॉर्ट्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं अक्रॉस इंडिया। तो बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी जो प्रीमियरली सेकंड होम डेवलपर्स के साथ या फार्म हाउस वालों के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो जब भी आप कोई फार्म हाउस बेचते हैं, सेकंड होम बेचते हैं, तब आपको उसके बदले में जो इंसेंटिव, जो कमीशन मिलता है वो होती है रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी की थर्ड इनकम। चौथा तरीका, फ्रॉम प्रॉपर्टी बायर्स। हाँ दोस्तों, कई बार रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बायर्स भी अप्रोच करते हैं जब उनका नाम बहुत बड़ा होने लगता है। इन्वेस्टर्स अप्रोच करने लगते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और आप अकेला जरिया हो क्योंकि सोल में आपने प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। तो वो जब उनको अप्रोच करते हैं और वो उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कोई प्रोजेक्ट दिखाते हैं, तो प्रॉपर्टी बायर्स से भी कभी कभी रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी चार्ज कर सकती है या करती है। चौथा तरीका, फ्रॉम प्रॉपर्टी सेलर्स। हाँ दोस्तों, जब आपका कॉन्टैक्ट नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, 100-200 लोग आपकी मार्केटिंग एजेंसी में काम करने लगते हैं, तो भले ही आप किसी सोल प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हो, किसी बिल्डर के लिए, डेवलपर के लिए या फार्म हाउस के प्रोजेक्ट के लिए, कई बार आपके पास ऐसे क्लाइंट आते हैं कि मैं आपका फ्लैट तभी ले सकता हूँ, मैं आपका प्लॉट तभी ले सकता हूँ, मैं आपका सेकंड होम तभी ले सकता हूँ जब मेरी कोई ओल्ड प्रॉपर्टी सेल हो जाए। उस केस में ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट एज ए सेलर रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करता है और अगर उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके भी उसके बदले में भी कमीशन चार्ज कर सकते हो। एक
एडिशनल इनकम एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी को होती है। दोस्तों हमारा काम है आपको प्रैक्टिकल, सिंपल, इंप्लीमेंटेबल स्टेप्स बताना, और वही हम कोशिश करते हैं हमारे वीडियोस और इस चैनल के थ्रू। स्टेप नंबर 6, छठवां तरीका जहां से रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी पैसे कमा सकते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी बायर एंड सेलर बोथ। कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा काम होने की वजह से, बहुत सारा डेटा बेस होने की वजह से, क्योंकि देखिए दोस्तों जिसके पास डेटा है, जिसके पास बहुत सारे नंबर्स है, जिसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कई बार उन्हीं के क्लाइंट उन्हीं से टकराने लगते हैं। हो सकता है किसी क्लाइंट को कहीं रिक्वायरमेंट हो और नया फ्लैट वो किसी को दे रहे हो या प्लॉट दे रहे हो, उसका प्रॉपर्टी बेचना हो, तो कभी कभी बायर भी उनके पास होता है, सेलर भी उनके पास होता है। तो एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी जिसके पास बहुत बड़ा डेटा बेस होता है, जिसका ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, जिसके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, कई बार धीरे धीरे जब उनका नाम और ब्रांड बन जाता है तो प्रॉपर्टी बायर और सेलर भी अप्रोच करने लगते हैं। और भले उनका मेन पर्पस है बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बेचना, डेवलपर्स के प्रोजेक्ट बेचना, सेकंड होम्स बेचना, लेकिन इस तरीके से भी छठवीं प्रकार की इनकम उनके लिए शुरू हो जाती है। तो ये थे वो 6 तरीके जिससे एक रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, अर्न कर सकती है, सक्सेस पा सकती है। अगर आप एक बहुत अच्छी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है, प्रोसेस को, स्टेप्स को बहुत डेप्थ में सीखना है, तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस देखे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लाइक बटन को हिट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में आप रियल एस्टेट से रिलेटेड हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक जुड़े रहने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।